17 अगस्त को सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर अशोकधाम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह सुबह मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान एक बिजली का पोल गिरने और करंट फैलने की अफवाह के बाद लोगों में अचानक अफरा तफरी मच गई। भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान कई श्रद्धालु जमीन पर गिर गए और भीड़ के दबाव के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। इस दर्दनाक हादसे में 7 महिलाओं की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। हालांकि हादसे के शुरुआती कारण को लेकर अलग-अलग बातें सामने आई है। लखीसराय प्रशासन के मुताबिक सुबह 2 ट्रेनों के आने से भीड़ अचानक बढ़ी थी और भीड़ के बाद दबाव में बैरिकेडिंग प्रभावित हुई। वहीं बिजली के पोल गिरने और करंट की अफवाह ने लोगों में दहशत और ज्यादा बढ़ा दिया। सवाल ये उठता है कि सरकार ने क्या किया। हादसे के बाद बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। साथ ही पूरे मामले की जांच की बात कही गई और ये सवाल उठाने वालों में से सबसे प्रमुख नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने सदर अस्पताल जाकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके बाद उन्होंने मृतकों के परिवार से भी मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मुआवजा देकर मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। सीधा सवाल था कि 7 लोगों की मौत की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के बाद अभी तक किसी कर्मचारी या अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल। प्रशांत किशोर ने लखीसराय सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि हादसे के बाद घायल मरीजों को पर्याप्त इलाज की सुविधा नहीं मिली और कई मरीजों के परिजन उन्हें निजी अस्पतालों में ले जाने को मजबूर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हादसे के बाद अस्पताल में पर्याप्त मेडिकल व्यवस्था नहीं दिखाई दी। हालांकि इन आरोपों पर सरकार और प्रशासन का आधिकारिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा और जांच के बाद ये भी स्पष्ट होगा कि इलाज और प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक स्तर पर क्या कमी रही। अब ये जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने न सिर्फ प्रशासन पर ही सवाल उठाए बल्कि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व को भी निशाने पर लिया। उन्होंने स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि हादसे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद जवाबदेही देना जरूरी है। यानी अब लखीसराय का ये हादसा सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं रह गया है, ये बिहार की राजनीति में भी जवाबदेही बनाम सरकार की कार्रवाई का मुद्दा बनता जा रहा है। अब ये जानते हैं कि प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल क्या है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल भीड़ प्रबंधन को लेकर है। सावन की सोमवारी पर अशोकधाम जैसे धार्मिक स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद रहती है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन के पास भीड़ को नियंत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी? क्या पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी? क्या भीड़ की निगरानी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? और अगर भीड़ का दबाव अचानक बढ़ा तो उसे नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं थी? हादसे के बाद सामने आई रिपोर्टों में ड्रोन और सीसीटीवी जैसी निगरानी व्यवस्था की कमी पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल लखीसराय के अशोकधाम में 7 परिवारों ने अपनों को खो दिया। सरकार ने 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, लेकिन प्रशांत किशोर का सवाल इससे कहीं बड़ा है। मुआवजा अपनी जगह है, लेकिन जवाबदेही कब तय होगी? अब इस पूरे मामले में जांच क्या सच सामने लाती है? क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय होती है? और क्या धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है? इस पर सबकी नजर बनी रहेगी।